25 साल का विधायक, उसके गांव की बेटियां और बस की छत पे या खिड़कियों में से लटक के जा रही हैं। 25 साल का विधायक एक टेम्पो नहीं लगा पाया, एक ये लगा देता, ऑटो रिक्शा लगा देता कम से कम, वो नहीं लगा पाया। क्योंकि बेरी है यो, और बेरी की जब बात करें हैं तो हरियाणा की राजनीति का विषम पितामह उरे बैठा है। 6 बार से विधायक हैं, मतलब कोई हरा नहीं पा रहा अब तक। छोटा सा वो मिली वोट, इसको कौन बोलता? आज अगर इसको वोट मिलती तो एक बार निर्दलीय उठ के देख, 2500 वोट आज मैं गारंटी दूँ। अच्छा जी। हाँ, अब उसके गांव में सरपंच बना दिखा दो उसको एक बार। दुबड़ा दिन माजरा MLA साहब का गाँव है, पैतृक गाँव है, उसमें वो पैदा हुए हैं और वहीं पर फार्म हाउस बना रहे हैं। उसमें 50 लाख का स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल में लौटता है। यहाँ पर गांव के भैंसे डांगरों जोड़ में पानी पीने के लिए नहीं है। अच्छा। उसके लिए स्विमिंग पूल बन गया। जिसको स्टार्टिंग में बना उसको एक गाड़ी गाँव वालों ने अपने पैसे इकट्ठे कर दी थी। आज उससे बड़ी बड़ी मर्सिडीज 4-4 करोड़ की गाड़ियाँ हैं और उनके पास क्या, गाँव वाले पास क्या है? उनके ऊपर अपना बोलना नहीं चाहिए, पछा धोने के लिए पानी नहीं है। खट्टर साहब सब बोले बोला सबसे अच्छा MLA बेरी का। अच्छा। जो कोई सिरदर्द नहीं बना, जिसने कभी कोई सिरदर्दी नहीं दी मेरे को। अच्छा। अपना कुछ मांगे नहीं, सिरदर्दी क्या होगा? कैंडिडेट की सपोर्ट उसकी जनता करती है, पब्लिक करती है। कोई पार्टी अब अगर पार्टी का राज नहीं आएगा, अब अगर बेरी का अपना विधायक आएगा, वो तो किसी पार्टी का नहीं होगा, वो बेरी का होगा खाली। तो आप कह रहे हो कि बेरी में काम नहीं हो पाए, आप निर्दलीय विधायक के तौर पे खड़े हो, अगर बन भी जाओ हो तो बिना सरकार के साथ के किस तरीके से काम करोगे या किस तरह समर्थन दोगे? लटका हट गया, खुट्टा काट गया, डंडे के तौर पर। अच्छा। लट के तौर पर कभी करते हैं भाई। तुम 2 बस लगाई हमने, बिल्कुल न्यू ब्रांड, और कसम खाई है कि 10 साल की लाइफ है, 10 साल ये चल रही है, भले से मैं ना चालू। तो बेरी के लिए आपका क्या सपना है, क्या करके दिखाना चाहो बेरी? बेरी में पहले महिला कॉलेज मेरी प्राथमिकता, पहला काम महिला कॉलेज, उसके बाद बेरी का बाईपास, माता का सौंदर्यकरण मंदिर का। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और जोर शोर से तैयारियां जो हैं वो अलग अलग पार्टियां हों, उनके कैंडिडेट हों या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हों, वो करने लग गए हैं। आप बात हरियाणा की देखने लग रहे हो। मैं सुथार अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। और इस टाइम बेरी में, हाँ, बेरी में एक नई हवा चलने लग रही है। 6 लगातार पिछली योजनाओं से एक विधायक, उनका एक छत्र राज है। हर 6 बार से विधायक बनते आने लग रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं रघुवीर कद्याण। लेकिन इस बार बेरी की हवा जो है वो पलटती हुई दिखाई देने लग रही है, और पलटती हुई भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए दिखने लग रही है। मेरे साथ मौजूद हैं, सरपंच हैं बिसाण गांव के इंद्रजीत सुहाग जी, एक बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन इस बार बेरी की जनता खातर विधायकी के लिए अपनी किस्मत जो है वो आजमाना चाह रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, आपने उद्घाटन की शुरुआत, उद्घाटन करा कार्यालय का। तो किस तरीके का प्यार मिल रहा है हल्के में से? पहले तो आप देख रहे हो, आप बताने की जरूरत नहीं, इतने भाई इकट्ठे हो रहे हैं, ये देखो इतने बुजुर्ग और युवा सब अपने साथ हैं। तो आपसे सवाल पहला तो यही हो जाए, क्योंकि बेरी है यो, और बेरी की जब बात करें हैं तो हरियाणा की राजनीति का विषम पितामह उरे बैठा है। 6 बार से विधायक हैं, मतलब कोई हरा नहीं पा रहा अब तक। तो क्या लगा है, या लड़ाई जो आपने कदम रख लिया इसमें कितनी आसान है, या इसका नतीजा क्या देखो? जब आपने जो विषम पिता नाम दिया ना, वो नाम इसके लिए शोभा नहीं देता। अच्छा। जैसे आदमी का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए कि इसको विषम पिता मैं कहूँ। विषम पिता में तो बहुत बलिदानी आदमी है, उसने सब कुछ त्याग दिया था। मतलब इतने पुराने हैं, इतने दिन से बैठे इसलिए कह रहे हैं, पैर जमा रखा है। इसको बड़ बोल सकते हो। अच्छा। पुराना बड़ है। अच्छा। विषम पिता में तो इस बड़ का भविष्य के देखो। उसका बड़ की जड़गड़ की इसकी। अच्छा। जड़गड़ की क्या लगा है बेरी में? इसी के बात है कि पिछले 6 योजना होता है, मतलब दूसरा कोई आदमी बेरी ने मिल ही नहीं रहा के? बेरी नहीं मिल रहा, अब मिल गया ना। अच्छा। अब मिल गया। आपको पार्टी नहीं, बेरी अभी क्या है, इसको नहीं मिल रही थी, बेरी इसको वोट नहीं दे रही थी। अच्छा। कभी किसी से पूछ लो, बेरी ने कभी, बेरी हल्का ने इसको वोट दिया है नहीं। इसको तो वोट दिया, ऐसे झोली करके आए और वोट लेके। अच्छा, रोहतक से आए लोग। हाँ, उनसे मिली है वोट, उनको मिली है, उल्टा साहब को मिली वोट। इसको कौन बोलता? आज अगर इसको वोट मिलती तो एक बार निर्दलीय उठ के देख, 2500 वोट आज मैं गारंटी दूँ। अच्छा जी। हाँ, अब उसके गांव में सरपंच बना दिखा दो उसको एक बार। गांव के सरपंच नहीं बन सकते हो। तो आपने क्या लगे है, आप इस लड़ाई में आए हो, 2 नेशनल पार्टियां हैं, उनके कैंडिडेट होंगे और आप निर्दलीय होंगे। पार्टी क्या लड़ती है? पार्टी नाम होता है, मैं अपना नाम रख लूँ पार्टी तो मैं पार्टी हो गया। पार्टी क्या है? कैंडिडेट ये लड़ता है और कैंडिडेट की सपोर्ट उसकी जनता करती है, पब्लिक करती है। कोई पार्टी अब अगर पार्टी का राज नहीं आएगा, अब अगर बेरी का अपना विधायक आएगा,
वो तो किसी पार्टी का नहीं होगा, वो बेरी का होगा खाली। आप सरपंच भी हो एक गांव के, तो सरपंच के तहत आपने गांव की जनता की देखभाल करी है, जो भी काम कराए हैं, अब बेरी खातर के सपना लेके चल रहे हो? भाई मेरा गांव की देखभाल करे, मेरा तजर्बा कुछ हुआ है, हो गया है कि अब मैं पूरे हल्के की देखभाल कर सकता हूँ आराम से। जो जो हमने कमियां देखी इधर, जो जो प्रॉब्लम देखी है कि बेटियों की यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक सबसे बड़े शर्म की, इस डूब के मरने की इस सरकार को भी और जो हमारे विधायक उनको भी, कि बेटियां बस के छत पर लटक के जा रही हैं। कभी देखा है? 25 साल का विधायक, उसके गांव की बेटियां और बस की छत पर या खिड़कियों में से लटक के जा रही हैं, और उनके लिए एक टेम्पो नहीं लगा पाया। 25 साल का विधायक एक टेम्पो नहीं लगा पाया। एक ये लगा देता, ऑटो रिक्शा लगा देता कम से कम, वो नहीं लगा पाया। मैं तो एक सरपंच हूँ, 2 बस लगाई उन्हें, बिल्कुल न्यू ब्रांड, और कसम खाई है कि 10 साल की लाइफ है, 10 साल ये चल रही है, भले से मैं ना चलूँ। अच्छा, आप ना चलो, लेकिन ये बस चलेंगे। अच्छा, बसों के साथ साथ आपने पूरे हल्के में पीने के पानी की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से, सरकार तो कह रही थी पीछे ही अमृत योजना चलाई, हजारों करोड़ों का खर्च मतलब हरियाणा में हुआ है, तो पीने के पानी की सुविधा है नहीं आपके हल्के? जो राजीव गांधी जी चीफ प्राइम मिनिस्टर होते थे, उन्होंने एक बहुत बोला था कि हम से रुपया भेजते हैं और आगे 15 पैसे पहुंचते हैं। तो पानी की योजना भी ऐसे रुकी पड़ी है। बीजेपी वाले तो नहीं, हम रुपया भेजा तो रुपया ही जावा है भाई, जाता तो दिखा क्यों ना है? दिखा क्यों नहीं? क्यों नहीं पानी आया? बेरी में नहीं पहुंचा। कहाँ पहुंचा? पैर प्यासे को मेरे को टैंकर लगाने की मेरे को सिर दर्द था कि मैं टैंकर लगाऊं और लोगों को ऐसे खड़ा कर पानी पिलाऊं। पानी पहुंचता मैं क्यों लगाता? आप देख लो, पूछ लो, गांव वाले होंगे इधर, सिवाना गांव से पूछ लो। दुबड़दन माजरा एमएलए साहब का गांव है, पैतृक गांव है, उसमें वो पैदा हुए हैं और वहीं पर फार्म हाउस बना रहे हैं। उसमें 50 लाख का स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल में लौटता है। यहाँ पर गांव के भैंसों डांगरों जोड़ों में पानी पीने के लिए नहीं है। अच्छा। उसके लिए स्विमिंग पूल बन गया, जिसको स्टार्टिंग में बना, उसको एक गाड़ी गाँव वालों ने अपने पैसे इकट्ठे कर दी थी। आज उससे बड़ी बड़ी मर्सिडीज 4-4 करोड़ की गाड़ियाँ हैं, और उनके पास क्या, गाँव वाले पास क्या है? उनके ऊपर अपना बोलना नहीं चाहिए, पाछा धोने के लिए पानी नहीं है। अच्छा, हाँ, वो स्विमिंग पूल में लटता है। पाछले कुछ चुनाव का हिसाब किताब देखा तो बेरी की जो लड़ाई है वो कद्याण और लाहौतों के बीच में ज्यादा दिखा है, मेन कैंडिडेट रहे हैं। इस बार आप निकले हो तो क्या लगे है? ऐसा मेरा मानना गलत है। कद्याण लाहौतों कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो खाली हुड्डा साहब की इधर। अच्छा, हाँ, कोई कद्याण नहीं, कोई लाहौत नहीं। वो जिसको पीछे वो लेते हैं, उसको जिसकी कृपा हो जाती है हाथ टेक देते हैं, लड़ाई उसकी चलती है, उसकी और लोग अनसमझ हैं, नासमझ हैं, भोले हैं। तो आप कह रहे हो कि बेरी में काम नहीं हो पाए, आप निर्दलीय विधायक के तौर पर खड़े हो, अगर बन भी जाओ हो तो बिना सरकार के साथ के किस तरीके से काम करोगे या किस तरह समर्थन दोगे? लट गाड़ के, खुट्टा गाड़ के, डंडे के तौर पर। अच्छा, लट के तौर पर कभी करते हैं भाई, तुम क्यों ना कर दें? विधायक बने हैं तो क्या हमारे पावर नहीं है? इस विधायक के पास पावर नहीं है? इसको 25 करोड़ मिला ना 5 साल में, क्या किया उसका कोई हिसाब है? 25 करोड़ तो ग्रांट मिलती है, 5 करोड़ साल की मिलती है ना। बिल्कुल। और भी बहुत फंड होते हैं जो काम के होते हैं, करवा क्यों नहीं सकता? वो क्यों नहीं खड़ा होता? एक बार भी इसने 5 साल में या पिछले 10 साल में बेरी का नाम लेके कोई आवाज उठाई है असेंबली में? बता दो। खट्टर साहब सब बोले, बोला सबसे अच्छा एमएलए बेरी का। अच्छा। जो कोई सिरदर्द नहीं बना, जिसने कभी कोई सिरदर्दी नहीं दी मेरे को। अच्छा, अपना कुछ मांगे, सिरदर्दी क्या हुआ? तो बेरी के लिए आपका क्या सपना है, क्या करके दिखाना चाहो बेरी? बेरी में पहले महिला कॉलेज मेरी प्राथमिकता, पहला काम महिला कॉलेज, महिला कॉलेज बना के ही आगे चलूँ। उसके बाद बेरी का बाईपास, माता का सौंदर्यकरण मंदिर का, यहाँ पर जाके अब आप आ रहे हो इधर, यहाँ से और 500 मीटर जाओगे, एक बार माता के देख लेना कि उसके आगे क्या है। और जबकि इतना पवित्र मंदिर, कलकत्ता दूर दूर से आदमी इसकी उसमें आते हैं, नवरात्रे पे इतना भीड़ इधर लगता है, और उसका हालात देख लो क्या है, उसके तालाब का हालात देख लो क्या है। ये अपने सारा गांव से वाल्मीकि भाई आए थे, बोल रहे थे कि उनके शमशान घाट में, मतलब अभी वो बोल रहे थे, रो रहे थे बेचारे कि मुर्दा फूकने लिए बारिश आ गई, 2 दिन तक उसमें पड़े रहे। अच्छा, मुर्दा नहीं जला पाए। तो ये आजाद देश है क्या? अंदरून से ज्यादा, अंग्रेजों से ज्यादा गुलाम है अभी। खाली कुछ ही लोगों का आजादी है, गिने चुने लोगों की आजादी है, बाकी सब गुलाम है। तो आप बिजनेसमैन भी हो, मतलब कि इस फील्ड में उतरने का, राजनीति में उतरने का कि? बिजनेसमैन
मैंने पहले अपना पेट, अपना घर, अपने बच्चे सब देखा है। कोई भी आदमी हो, पहले जब उसका पेट भरेगा तभी आगे किसी के लिए कुछ करेगा। जब मैं भूखा हूँ तो मैं तो पहले खाऊंगा। अच्छा, तो मैंने पहले अपना देखा है, किया है, अपने लिए काम किया। बाहर जाके यहाँ से 25 साल में बाहर रहा हूँ। यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर जाके मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया है। जीरो से उठा हूँ, बिल्कुल एक ये लगा लो ट्रक के हेल्पर से, ड्राइवर से, और आज बिजनेसमैन बन गया हूँ। आज मेरे पास 150 ट्रक हैं और भी मशीनरी बहुत हैं। कहाँ जीरो से, न कोई किला बेचा, न किसी लिया, बिल्कुल अपने दम पर अपनी मेहनत से बनाओ। तो जब मैं सुखी हो गया, मेरे बच्चे सेट हो गए, पढ़े लिखे हो गए, ब्याह शादी कर दिया, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आज़ाद हूँ, और आज़ाद बन के इन भाइयों के साथ हूँ। तो ये जो आपके इस कार्यालय के उद्घाटन में लोग पहुंचे हैं, पूरे हल्के में से आ रहे हैं आपके गांव के? पूरे हल्के से आ रहे हैं भाई, पूरे हल्के से आ रहे हैं। आप एक कैसे पूछ सकते हो? अच्छा, पूरे हल्के से आए हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं। आपने बहुत बहुत बधाई हो आपकी चुनावी यात्रा खातर। तो हमारे साथ इंद्रजीत सुहाग थे, और अब सरपंची के बाद विधायक के लिए अपनी किस्मत आजमाएंगे। लोगों का प्यार जो मिलन लग रहा है, आप देखो आज कार्यालय का उद्घाटन बेरी के अंदर इनका था, और लोग जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं, बधाई देने लग रहे हैं, और इनके साथ खड़े होने के नारे भी लगाने लग रहे हैं। अब देखना है कि बेरी का जो चुनावी रण है वो कितना रोमांचक होने वाला है, और बेरी की इस चुनावी लड़ाई का अंजाम क्या होना है। देखते रहिए बात हरियाणा की। कैमरे के पीछे कमल अत्री। राम राम।